ज़रा एक बार अपने दर्शकों का रुझान हम लोग निफ्टी की तरफ डालते हैं। दिन का लो 17,406 जो कि आपने कहा था 100 ईएमए के आसपास है और आपके सामने अब 17,502। तो समझिए कि 98-99 पॉइंट का आपको शॉर्ट कवरिंग के जरिए एक बाउंस आता हुआ दिखा है। क्या ये डेड कैट बाउंस है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो इनिशियल आपने आधे घंटे का जो गुस्सा था बाजार का, वो शायद थोड़ा शांत होते हुए देखा है। और इस स्थिति में आपके सामने ओएनजीसी मदद करता हुआ दिख रहा है, कोल इंडिया मदद करता हुआ दिख रहा है, दिन के न्यूनतम लेवल से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है एचडीएफसी, और काफी आपको ठीक ठाक ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं उन काउंटर्स में जो खासी पिटाई के जरिए थे। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स को दिखाइए वीरेंद्र जी, ये 10% नीचे आपके सामने था इनिशियल ट्रेड्स में। अब दिन का उच्चतम लेवल, चाहे ये आपको मामूली सा लाल निशान दिखा है 75-70, और दिन का लो यहाँ पर आपके सामने था 71 रुपए के आसपास। वीरेंद्र जी अच्छा, फार्मा की स्ट्रेंथ में एक और नाम जुड़ गया, हालांकि याद रखिएगा स्ट्रेंथ नहीं कहूंगा, ल्यूपिन डे हाई पर है, लेकिन ल्यूपिन अपने कल के यानी शुक्रवार के हॉरर शो के बाद अब थोड़ा सा अगर आप देखें पुल बैक देता हुआ 912 पे आके ट्रेड करता हुआ। कुछ और स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बैटरी स्टॉक्स की कैटेगरी में लुक एट अमराजा बैटरी स्लोइंग एट डे हाई 618, डे हाई के जोन पे आके ट्रेड कर रहा है। एनबीएफसीज में अगर आप देखें तो जो आज मूव है उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। प्लीज इस चार्ट को लेके आइएगा, अगर आप इस पे लॉन्ग है तो आपके लिए सचेत होने का वक्त है, और अगर आप शॉर्ट हैं तो भी आपके लिए सचेत होने का वक्त है, क्योंकि स्क्रीन पे एक टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन पॉसिबल है। ये एक बेरिश पैटर्न होती है, नकारात्मक रुझान ये रिफ्लेक्ट करती है। राजेश सतपुते जी, 1175 के नीचे अगर एसआरटी स्लिप करता है तो प्रोजेक्शन क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? वीरेंद्र जी बिल्कुल, एसआरटी मेरे नजर पे आया था, मेरे रडार पे आया था। इसका टारगेट आप फ्यूचर की बात करें तो मुझे लगता है 1140 से 1120 का एक नया डाउनफॉल यहाँ पे खुल रहा है। काउंटर में वीकनेस है तो एसआरटी इज अ सेल, लेकिन स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 1200 का। और जैसे मैंने कहा, जैसे ही ये 1170 टू बी वेरी प्रिसाइज विथ यू, 1160 का लेवल टूटता है तो फिर नया डाउनफॉल खुलता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो एटीएम का पुट 1180 का पुट 25 रुपए पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा आपका 16 रुपए का, और टारगेट होना चाहिए कम से कम इंट्राडे का 35 to 40। तो यहाँ पे बाय एंड डिप करे, लेकिन यस, वीकनेस जैसे ही टूटेगा उसकी बात बढ़ेगी। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से एक राय तो आईसीआईसीआई बैंक पर बनती है। देखिए, मेरे ख्याल से 805 तक नीचे गया था और अब 811 है। इतने शानदार नतीजे रहे। यहाँ पर चंदन जी को जोड़ते हैं। चंदन जी, आज की टिप्पणी अगर आप आईसीआईसीआई बैंक पर करना चाहें, बहुत ही जबरदस्त नतीजे थे तीसरी तिमाही के, हर आंकड़ा आपको मजबूती से काम करता हुआ। आज का लो है 803 और वहां से 812। ये एक बढ़िया पुल बैक ट्रेड की तरफ संकेत कर रहा है, क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल सेल जी, मेरा ऐसा मानना है आज की जो तूफान है उसमें आईसीआईसीआई बैंक की कश्ती निकाल के जाएगा, और मेरा मानना है कि यहाँ पे बड़े मोमेंटम बनेंगे। ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के पास ये काउंटर रहना चाहिए। अब जो सपोर्ट है वो 795 के आसपास शिफ्ट हो रहा है, और 4 दिन का लोअर राइज लोअर लो निगेट हुआ है। तो मेरा मानना है कि 795 के स्टॉप लॉस से आप ले 836 850 प्लस तक के टारगेट यहाँ पे बनेंगे। तो स्ट्रॉन्ग सेटअप है, स्ट्रेंथ है, और मारुति ये आईसीआईसीआई बैंक यदि रिकवर होता है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी सहारा मिलेगा। तो पॉजिटिव बायस के साथ काम करना चाहिए। उसके अलावा यदि यहाँ पे आप ऑप्शंस के डेटा को देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ पुट की राइटिंग हो रही है, और यहाँ पे किसी को कॉल लेके काम करना है तो 810 की कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। 810 की कॉल है, उसका प्रीमियम अभी लगभग शायद 14-15 रुपए के आसपास है। प्रीमियम देखना पड़ेगा। 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक डे हाई की डिरेक्टरी में। इस बीच अगर आप देखें, ये आपके स्क्रीन पे प्रीमियम है, ये करीब 1560 पे ट्रेड कर रही है। याद रखिएगा एट द मनी कॉल है, तो अभी भी अगर आप देखें आपको शायद प्रीमियम ज़्यादा चुकाना पड़े, लेकिन अगर आपका व्यू थोड़ा लंबे टर्म का है तो आप फरवरी पे फोकस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप देखें, अगर आपका ब्रोकर अलाउ ना करे तो आप उसी पे अगर आप देखें फोकस कर सकते हैं। बाकी एचडीएफसी का पुल बैक थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ, लेकिन एक सीरियस अगर आप देखें डिस्कशन का कंटेंडर शैल जी है बंधन बैंक। इसका ये जनवरी का जो महीना है अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग मंथ रहा है पोस्ट नवंबर 2020। राहुल जी, ये बात गलत तो नहीं होगी, 305.90, और अब समझ लीजिएगा कि जो रिजल्ट्स के बाद रिएक्शन है, अपने पिछले 5 सेशन के अगर आप देखें हाईएस्ट क्लस्टर को वॉलेट करने की तैयारी करता हुआ स्टॉक। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को?
विरेंद्र जी माफ कीजिएगा, थोड़ी तकनीकी खराबी थी, मैं सुन नहीं पाया कौन सा बंधन बैंक। जी हाँ, देखिए बंधन बैंक में एक पोलन फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर मेरे हिसाब से फॉर्मेशन बन रहा है। रिजल्ट के बाद डेफिनेटली स्टॉक ने रिएक्शन देखा, इनफैक्ट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त है। इनफैक्ट फ्राइडे के ऑलमोस्ट 75% वॉल्यूम्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 310 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 310 अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जहां पर स्टॉक 325 तक का हाई लगा सकता है। तो 310 का लेवल का वेट करें। नीचे में मेरे ख्याल से 295 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 295 अगर ब्रीच होता है तो आई थिंक वापस ये जो पोलन फ्लैग पैटर्न का जो सेटअप है ये डिस्टर्ब होता हुआ दिखेगा। तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है इस लेवल पर, बट अगर 310 निकलता है तो एक छोटा 305 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग कीजिए। 325 तक का स्विंग हाई बंधन बैंक में देखने को मिल सकता है। यकीन जानिए बंधन मैंने भी देखा, लेकिन मैं ज़रा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था। इत्तेफाकन आपकी नज़र पड़ गई और बढ़िया तरीके से काम करता हुआ 307 309 फिलहाल बैंकिंग स्पेस में आपको ये टॉप गेनर दिखेगा। और आप ये जो 3.25%, 4%, 3.25% की वृद्धि फ्यूचर्स में देख रहे हैं, इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़िया है। वीरेंद्र जी, इत्तेफाकन आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक में जो ओपन इंटरेस्ट है इस वक्त 13% ऊपर है। ओआई एडिशन है शैल जी इसमें देखें। अच्छा, और आप ये देखिए ना, आप एक बार जरा इंट्राडे क्रॉस चार्ट बैंक निफ्टी का भी देखिए। बैंक निफ्टी